हेलो दोस्तों, मैं रजत गुप्ता स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका राइज इंटेंसिटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं अपना डिविजिबिलिटी का पार्ट 5। अभी तक हमने पार्ट 4 कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हमारा पार्ट 5 है। तो हम करेंगे अपना पार्ट 5 जो कि हमारा क्वेश्चन होगा 81। बाकी के हमने 80 तक अपने पहले वाले पार्ट में कवर कर चुके हैं। तो चलिए हम कर देखते हैं अपना 81 क्वेश्चन होगा कैसे करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। इफ ए 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 72 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8x प्लस 16 8x प्लस रूट 8x प्लस 6 बाई विल बी। वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि 9 अंकों की संख्या जो कि हमारी है 72 से डिविजिबल है तो हमको अंडर रूट वर्गमूल 8x प्लस 6 बाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 72 का मतलब है हमारा नंबर 8 और 9 से डिविजिबल होगा, ये बात तो पता है आपको। CHSL 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए 8 के लिए हमको पता है, देखो जैसे 72 है तो 8 और 9 से डिविजिबल होगा। 8 से मतलब क्या, लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल है, तो हम बोल सकते हैं नंबर ऐसे होगा। देखिए 8 नंबर 72, 6 बचेगा, 6 जाएगा। अब 6 का तुम्हें पता है 8 अट्ठे 64 ही होता है, 8 8 जा 64, यानी कि बाई की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4। यानी बाई की वैल्यू तो आपकी आ गई 4। अब आगे का चीज कीजिए अब आप, यानी कि बाई की वैल्यू अब मैं आपको मुझे क्या निकालनी है। अब मुझको वैल्यू निकालनी है, अब मुझको वैल्यू निकालनी है अपनी एक्स की। तो एक्स के लिए 9 का मुझे देखना है। 9 के लिए आपको क्या करना है, 9 का जो 9 या 9 के मल्टीपल उसमें निकाल दीजिए। 9 देखो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, पहले 6 और 3 9, ये ऐसे करके निकाल देता हूँ। अब देखिए ये 8 है, एक इसमें से ले लिया तो 3, ठीक है 3 बचा हमारा। 3 और 4 7, 7 7 हो गया यहाँ पर 7। अब 7 7 14, 14 में से अगर मैं 9 निकाल दूंगा तो 5 बचेगा। 8 5 13 और 13 हो गया। फिर अगर मैं छोड़ दूंगा कितना बचना चाहिए मेरा, 9 4 13, यानी 4 बचना चाहिए। अगर मैं सबको निकाल दूं तो 4 बचना चाहिए। अब यहाँ की वैल्यू कितनी हो सकती है आपको पता है, ये 4 बचा सबका तो 5 है, मैंने निकाल दिया सबको, 9 निकालता चला गया। तो x की वैल्यू कितनी होगी 5, x की वैल्यू कितनी होगी 5। अब वैल्यू रखिए जरूर, 5 वैल्यू रखूंगा तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। बाई वैल्यू रखूंगा, बाई की वैल्यू 4 तो 6 चौक 24 हो जाएगा। अब पता है आपको 24 और 40 64 हो जाएगा, और 64 की वैल्यू रूट अंडर रूट 64 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 8। तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 82 क्वेश्चन है। इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 6 देन फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। यदि संख्या जो कि हमारी इतनी है वो हमें 6 से विभाज्य है, तो हमें 6 के सभी संभावित मान जो हो हैं हमारे, उनका हमको योग फाइंड आउट करना है। तो देखिए जैसे मैंने नंबर यहाँ पर लिखा 6 7, तो तुम्हें पता है कि m तो जो भी वैल्यू होगी, देखो पहली बात तो 6 की वैल्यू अगर 6 से डिविजिबल है तो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट आपका क्या होना चाहिए 0, और क्या होना चाहिए 2, क्या होना चाहिए 4 6 8, ये नंबर होना चाहिए। तो यहाँ तो ये आएगा तो यहाँ पे भी ये आएगा, ये बात तो तय है। अब 3 के लिए आप देख लीजिए, पहले 3 के लिए कर दिए। 3 के लिए क्या होता है, देखो 3 निकाल दूंगा, जैसे मैं 9 निकालता था, देखो 8 7 15, ये निकल गया, 6 निकल गया, 3 निकल गया, बचा 2। अब 2 यहाँ पर आएगा आपका m, मान लीजिए अब आपका यहाँ पे भी क्या आएगा, एक m नंबर। तो मैं 0 रखता हूँ तो मेरा नंबर डिविजिबल नहीं होता, क्योंकि 0 0 आएगा तो 2 डिजिट्स। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 और 2 4, कितना हो जाएगा 2 और 2 4, सबका सम 6 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 तो सेटिस्फाइड होगी पहले, एक m की वैल्यू होगी 2। अब आपको क्या करना है, देखो 4 रखोगे तो नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, इसमें से 4 4 रखो, 4 4 8 और 10, तो आपको बस क्या करना है, 2 के आगे 3 जोड़ते जाइए। 5 वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा, फिर 8 करेगा सेटिस्फाइड। अब तुमको पता है 5 तो यूनिट डिजिट हो नहीं सकता, क्योंकि फिर 2 से डिविजिबल नहीं होगी, तो नंबर क्या होगा अगला 8। तो हमारा अगला नंबर क्या हो सकता है 8। एक तो 8 के लिए डिविजिबल होगा और 2 के लिए। 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 इसका आंसर हो जाएगा। इतना करना था बस इसमें, ठीक है। अब जब आपको नेक्स्ट नंबर निकालना हो, जैसे मैंने निकाला 2, तो अगला नंबर 3 ही होगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसा करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है। इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 9 है देन व्हाट
विल बी द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k। यदि संख्या जो कि हमारी है 6 से विभाज्य है तो k का अधिकतम मान क्या होगा? 6 का अधिकतम मान कितना होगा? 2 और 3 है, देखिए कितना है 2 और 3। तो अब आपको देखिए यहाँ पे रख लीजिए 3 4 k 5 6 k। देखो अब आपको पता है नंबर जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो डिविजिबल और 2 से भी होना चाहिए। 2 के लिए यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा, मैंने आपको बताया 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। मतलब यूनिट डिजिट 9 तो नहीं हो सकता है, ठीक है, बाकी ये नंबर हो सकते हैं। अब नंबर रखते हैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए। अब देखो 3 का पहला रूल लगा दिया, 3 तो निकल गया, 5 और 4 निकल गया 9 और 6 भी निकल गया। मतलब यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पर आएगी, के से ही है हमारा मैटर। अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ, यहाँ पर क्या रखता हूँ, देखो मैं 6, तो मुझको पता है कि 6 6 कट जाएगा, 3 का मल्टीपल है दोनों, यानी ये तो नंबर 6 ही होगा। इसका 4 4 रखूंगा तो तुम्हें पता है डिजिट सम 8 बनेगा, पॉसिबल नहीं है। 8 8 रखूंगा तो भी पॉसिबल नहीं है, 16 बनेगा, तो 6 ही इसकी मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय बोथ 8 and 9 then the smallest possible value of a and b will be। यदि संख्या जो कि हमारी इतनी है वो 8 और 9 से डिविजिबल है तो a और b का न्यूनतम संभव मान होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, जब ऑप्शन में आपको दे रखे हो तो इससे आसान मुझे नहीं लगता कुछ क्वेश्चन है। आप ये वाला चीज कीजिए, 9 b और 8 लास्ट के 3 डिजिट लिखिए। आपको पता है लास्ट के 3 डिजिट किससे 8 से डिविजिबल हो, तो 8 का रूल देख लीजिए। कुछ करना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको पता है। अब आप बताइए यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, 1 रखूंगा, 8 1 जा 8, आपका बचेगा 1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो सकती है, आपको पता है यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, ऑप्शन से देखेंगे 3 होगी, नहीं चलेगा काम। 2 रखते हैं आप 8, क्योंकि आपको मिनिमम वैल्यू है तो 2 से चले स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो 2 से जैसे आपने रखा तो आपको बताया कितना हो जाएगा, 8 ही का ना 8 8 से 48, यानी 16 16 8 जा आपको पता भी होना चाहिए 128। इसलिए मैंने बोला भैया 30 तक तो टेबल याद ही कर लो, बहुत जल्दी चीजें आसान होने लग जाएंगी। तो 18 6 जा 28 हो जाए 128, तो आपको चीजें मिल गई यहाँ से। यानी कि वैल्यू कितनी होगी 2। अब 2 से सेटिस्फाइड हो गया तो मिनिमम वैल्यू हमारी यही होगी, क्योंकि और किसी में 3 दे रखी है, यहाँ पे 4 दे रखी है वैल्यू, तो एक ही वैल्यू निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है हमारी। ठीक है, इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन करना था। बाकी चीजें क्या, और वैल्यू भी सेटिस्फाइड हो सकती है, लेकिन हमको बी की वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, मिनिमम। मिनिमम के लिए ये चीज हमारी सेटिस्फाइड करके आगे हमको जाना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच ए 7 डिजिट नंबर विच इज दिस इज डिविजिबल बाई 3। के सभी धनात्मक मानों का योग हमको फाइंड आउट करना है, जिसके लिए 7 अंकों की संख्या जो कि हमारी ये है 3 से विभाज्य है। तो आपको कुछ नहीं करना, नंबर लिखो। देखो मैं वहां पर भी समझा सकता हूं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे समझाना है। 2k 2 3 k 5 6 7 और ये हमारा हो गया k। अब 3 से डिविजिबल है तो 3 से निकाल दीजिए, 3 निकाल दिए, 6 निकाल दीजिए, 7 और 5 12, 7 5 12 हो गया। देखो 3 का मल्टीपल निकाल दिया। अब तुम्हारा बचा 2k। पहला नंबर मैं मिनिमम रखता हूँ 1, यहाँ पर मैं अगर 1 रखूंगा, यहाँ पर भी मुझको 1 रखना होगा, तो कितना हो जाएगा 1 2 और 2 4, नंबर संभव नहीं है। तो आपको कितना रखोगे यहाँ पर 2। जैसे 2 रखोगे, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी हमने इससे पहले भी किया है। तो 2 2 2 2 6, 2 और 2 4 2 6, ये तीनों 2 कितने हो जाएंगे 6। इसका मतलब ये हो गया भैया नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब तुमको नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना, तो नेक्स्ट नंबर के लिए कुछ नहीं करना। नेक्स्ट नंबर आप कितना करोगे, 3 ऐड करोगे। कितना करोगे 3। अब देखो अगर 4 4 करोगे तो 4 4 8 तो 10 नहीं होगा, तो आपको बस 3 ही ऐड करते चला जाना, आपको जो नंबर फाइंड आउट करना। तो मैं इसमें क्या करूंगा, 3 करूंगा, 3 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। देखिए अब क्या हो जाएगा आपका 5 5 10 और 2 12, यानी कि अगला नंबर कितना होगा, ए की वैल्यू 5 हो सकती है। अब फिर 3 ऐड करूंगा तो 8 8 हो सकती है। 8 8 16, 16 और 2 18, देखिए फिर 18 भी तो 3 से डिविजिबल होता है, यानी कि 8। ये पॉसिबल वैल्यू आएंगे, बस इनको जोड़ दीजिए। 8 5 13 13 6 19, ठीक है 19 इसकी वैल्यू हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर क्या था, पहले 2 था, क्या था ये 2 था, तो कितना हो जाएगा 8 5 13 तो 15, 15 वैल्यू होगी जो हमारी शुरू की हमने वैल्यू मानी थी। 6 नहीं मानी थी, 6 तो डिजिट सम माना था, तो 2, तो 5 और 2 7 7 और 8 15, कितना हो जाएगा इसका 15 आंसर हो। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, तरीका मैंने बता दिया किस तरीके से करना है, इलझना नहीं है, क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है, इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है, इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय बोथ, ये यहाँ पर इसको क्या कर लीजिएगा आप, अभी देखते हैं, चलिए इसको 8 कर लीजिएगा, ये 8 होगा यहाँ पर, 8 एंड 11, देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल बी। यदि संख्या जो कि हमारी ये है, ये 8 और 11 11 दोनों से विभाजित है, तो हमको ए और बी का न्यूनतम संभव मान फाइंड आउट करना है। जैसे हमने देखा 8, तो 8 के लिए हमको पता है लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होंगे, ये कर लीजिएगा, ठीक है, 8 से डिविजिबल। अब आपको कुछ नहीं करना, जब आपको ऑप्शन दिए तो इससे आसान कोई चीजें नहीं, आप ऑप्शन में देखिए क्या चीजें आप पुट आउट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे दिमाग में कितना आता है, बी के लिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4। देखो सबसे मिनिमम में 2 ही रख लेता हूँ, चलो, जो कि है नहीं। देखो 8 बन जाए 8, यहाँ तो काम निकल गया, यानी कि अब आपको देखना ये नंबर डिविजिबल होना चाहिए। 2 रखूंगा तो काम नहीं बनेगा, जैसे ही 3 रखूंगा तो 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जैसे मैं इसको 3 रखूंगा बी की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 32, यानी कि बी की वैल्यू किस पे सेटिस्फाइड हो रही है, 3 पर। तो केवल बी की वैल्यू यहाँ पर ही 3 है, बाकी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो हमारा ऑप्शन हो गया ए सेटिस्फाइड। ए की कोई आवश्यकता नहीं हमको करने की, क्योंकि हमको केवल इसी से ही काम चल गया। तो हमें जितनी इन्फॉर्मेशन से हमारा आंसर निकल रहा है, हमको उतनी ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से करोगे, सारी चीजें निकालोगे, तो उससे भी कोई बेनिफिट नहीं है। ऑप्शन से कीजिए, आपको बहुत जल्दी से आपका समय बचेगा। तो आपको यही अप्रोच रखनी है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 53, 53 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ये क्वेश्चन हमारा 87 है, ये हमको देखना है कि 53 से विभाज्य। देखो सबसे आसान चीज जो है, आपको इसको ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा। देखिए देखिए, जैसे हम देखेंगे लास्ट की डिजिट 11 है, यहाँ 42 है, यहाँ 8 है, यहाँ पर 64 है। देखो 8 और 11 में 3 का डिफरेंस है, फिर 11 और 42 में 53 का तो डिफरेंस नहीं है, फिर ऐसे 42 में 64 में 53 का डिफरेंस नहीं है। तो एक नंबर इसमें हमको पहले फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे छोटा नंबर पहले कोई सा भी नंबर पिक करेंगे तो उससे आइडिया लग जाएगा। अब मान लीजिए आप 11, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन ले लीजिए, तो मैं करता हूँ ये इस तरीके से, मैंने लिख दिया 53। बहुत बड़ी चीजें नहीं है, आसानी से आ सकती है, यहाँ से करेंगे डायरेक्ट। मैं आपको बिल्कुल डिटेल तरीके से बता रहा हूँ। टेबल पढ़िए, आपका आ जाएगा 53, बचेगा आपका कितना 47, फिर 0 उतार लीजिए, कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 दिया 24, 8 5 40 और 2 42, कितना बचेगा 6, 6 में से 46, और आप क्या उतार लीजिए, अब 1 उतार लीजिए, फिर 8 बार पढ़ लिए, 424 चला जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, 1 और उतार लीजिए। देखो 7 बार जा रहा है, 7 21 1, 7 पंजे 35 और 2 37, ये नंबर डिविजिबल हो गया। मान लीजिए अभी देखो, मैं आपको क्या बता रहा था, इसी ऑप्शन से पता लग गया। मान लीजिए कुछ ज्यादा या कम होता है, जो भी रिमेनिंग होता है, तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कितना कम पड़ रहा है, कितना ऐड करें, तो इसी से आपको पता लग जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन हमारा होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 88 देखते हैं एक बार। If the 5-digit number this is divisible by 3, 7, 11, then what is the value of a square plus b square minus की ab। यदि 5 अंकों की संख्या जो कि हमारी ये है 3, 7 और 11 से विभाजित है, तो हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सीजल 2021 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। 3 और 7 21, और 21 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 231। कई बार बोला कि 3 7 आएगा तो 231 से चेक करना। तरीके इसके कई सारे हैं, एक तरीका बताता हूँ जो सबसे अच्छा है। हमको बताया 3 7 के लिए क्या, लास्ट के 3 डिजिट लीजिए और उसमें से क्या माइनस कर दीजिए 45। तो आपको क्या पता ये आएगा। अब आपको पता ये 45 है, तो ये 45 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब हमको क्या पता है कि अगर 616 होता है, 16 और 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, यानी कि 600 नंबर क्या रहेगा 693 रहेगा, ठीक है। नीचे क्या आएगा 693। ये मुझे कहाँ से मिला, आपको मैंने बताया 77 का मल्टीपल, 77 अट्ठे कितना होता है, ये 77 9 कितना हो जाएगा ये। तो मुझे पता है कि इसकी वैल्यू के आसपास फाइंड आउट लेनी है। ये 77 चूंकि टेबल में आएगा नहीं, क्योंकि इतना हो जाएगा 10 टाइम 770 हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब बनता नहीं। तो आपको क्या रखना 693। अब देखिए आपको पता है इन दोनों का सम, देखो 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, यानी कि यहाँ आ जाएगा 8। अब 9 4 13, 13 का कितना हो जाएगा 3 कैरी 1, तो यहाँ 6 और 1 7, ये हो जाएगा ना। ये वाला नंबर को हमको इसमें ऐड करना है बस, तो जो आएगा ये आएगा। अगर ये आया हमारा 738, यानी कि ए की वैल्यू हमारी होगी 3, बी की वैल्यू होगी 8। अब वैल्यू को सेटिस्फाइड कीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस के 3 मल्टीप्लाई 8, 3 3 9, 8 दूनी 16, सॉरी 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 माइनस, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, देखिए क्या आता है आपका।
देखो 64 में से 24 गए कितना बचेगा 40 और 9 49 49 आएगा इसका, तो 49 इसका आंसर। बाकी दूसरा तरीका है क्या, 231 से किसको डायरेक्ट आप डिविजिबल कर सकते हैं, 4 5 7 0 0 मान लीजिए अभी को, और जो भी इसके आसपास का नंबर होगा उससे हम कर सकते हैं। तो टेबल पढ़ लीजिएगा, इसको टेबल पढ़ते चले जाइएगा, जो भी वैल्यू आएगी, ये मैंने पहले बहुत कराए हैं आपको, डिटेल मेथड है ये, बाकी ये शॉर्ट मेथड आपका ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं हम अपना। इफ द 9 डिजिट नंबर दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस 5। यदि 9 अंकों की संख्या जो कि हमारी है 11 से पूरी तरह से हमारी विभाजित है, तो हमको पी स्क्वायर प्लस पी का मान फाइंड आउट करना है। देखो फर्स्ट अप्रोच क्या है, मैं p माइनस करूंगा आंसर में से, और मेरा क्या मिलना चाहिए मुझको, परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से माइनस करूंगा तो 43 है, नहीं। इसमें से करूंगा तो 40 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से 5 माइनस करूंगा तो 49, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने डी करा है मुझको 45 मिला, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिला, इसका मतलब मेरा यही ऑप्शन होगा। फर्स्ट इसकी ट्रिक ये थी। दूसरी क्या है, जो इसका तरीका डिटेल तरीका, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नंबर हमारा जैसे 52598760 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको 11 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करने की। 11 11 का रूल क्या आपको मैंने बता रखा। देखिए मैंने आपको 3 और 9 का बताया था, हम 3 और 9 के डिजिट्स हम पूरे नहीं लेते, हम जैसे ही हमारा मल्टीपल होता है हम उसको निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। 3 को बाहर निकाल देते हैं, 3 के मल्टीपल को बाहर निकाल देते हैं, 9 ऐसी 9 9 के मल्टीपल को बाहर निकाल देते हैं। ऐसे 11 तो 11 के मल्टीपल निकाल दीजिए आप बाहर। देखिए जैसे मैं करता हूँ, 9 और 2 11, 11 हो के बाहर निकाल दो। अब बचा हमारा 7, 7 पी 7 5 12 पी, 12 का मतलब 11 बाहर निकालना 1, कितना बचा हमारा 1, ठीक है। इसमें से माइनस करना है। देखो 8 5 13, 13 मतलब 11 2 13, 11 निकालो 2 बचेगा, 2 जोड़ दीजिए, 2 और 6 8, 8 बस हमारा बचा। यहाँ पर क्या बचा हमारा 8, तो 8 को लिखा रहने दीजिए आप ऐसे ही, ये जीरो है, इसका कोई मतलब नहीं 8। अब मुझे जीरो लाना है, तो जीरो के लिए यहाँ पे एक तो है, यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी होगी 7 होगी, यानी कि पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अब आपको बताना ये देखो 7 का स्क्वायर प्लस 5 कर दीजिए, 49 प्लस 5 49 और 5 54, 54 54 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी बेस्ट ट्रिक थी जो हमको करना था, बाकी आप कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 है। इफ द 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 99 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। 99 से विभाजित, तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये ए बी हमारा लास्ट में है। तो 99 के लिए आपको पता है 11 और 9 की मल्टीप्लाई नंबर 11 से भी होना चाहिए, 9 से भी होना चाहिए। तो 11 को छोड़िए, जब हमको ऑप्शन दे रखे तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं। तो इसमें 9 की डिविजिबिलिटी वाला रूल निकालिए, 9 के मल्टीपल बाहर फेंकी निकाल कर आप, 11 का छोड़ दीजिए आप, फिर रखेंगे ऑप्शन तो हो जाएगा। 9 दिख रहा है मुझको, 6 और 3 9 दिख रहा है, और मुझे 7 5 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24, कितना दिख रहा है 20 और 4 24, यानी कि 24 और ए बी की वैल्यू मुझको रखनी है। 9 दूनी 18, 18 और 6, यहाँ मैं 6 भी लिख सकता हूँ, 18 बाहर निकाल दिया 6 लिख दीजिए आप, और आसानी रहेगी। बाकी 24 भी चलेगा, डिजिट सम कर लीजिए। 4 और 6, 6 4 10, 10 और 6 16, ये तो नंबर हो नहीं सकता। 5 और 3 रखूंगा, 8 5 13, 13 और 6 सॉरी 5 और 3 8 है, 8 और 6 14, ये भी वैल्यू नहीं हो सकती। अगर ए की वैल्यू में 3 रखूंगा, तो जैसे ही मैं 3 रखूंगा या 9 रखूंगा, देखो 9 तो बाहर हो गया, 6 और 3 9, मतलब ये हो सकता है। इसका और चेक कीजिए आप एक बार। 4 और 8 रखूंगा, 6 4 10 8 18, भाई ये भी हो सकता है, 6 4 10 18, क्योंकि ये भी हो रहा है। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है, ऑप्शन अभी ये नहीं है। अब मुझको क्वेश्चन करना वैल्यू पुट आउट करके, 8 4 7, मतलब एक चेक करना 11 से, फिर दूसरा तो हो ही जाएगा, इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। 8 4 रखा हमने, 7 लिखा, 5 लिखा, 6 रखा, 3 लिखा, 9 लिखा। अब मैं रखता हूँ पहले ऑप्शन ये 3 और 9। अब आपको क्या करना है समझिएगा आप, 8 7 15, 11 निकाल दिया बचा 4, 4 6 10, 10 9 19, 11 निकाल दो 8 बचा, 8 और 9 17, 11 निकाल दो 6, यानी कि 6 बचा। अब माइनस के 4 5 9, 9 3 12, 11 निकाल दो 1 बचा,
1 और 3 4, 4 बचा। तो भैया 6 में से 4 गए तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, नंबर क्या होगा आपका, यही ऑप्शन होगा। ठीक है, आप चाहे तो कर सकते हो। देखो मुझे क्या रखना है, वैल्यू ये रखनी है, यहाँ पर 4 रखनी है। अब की बार चलो ऐसे कर लेते हैं, 8 4 7 5 6 3 9 4 और 8 वैल्यू रखनी है, इस पे करो। 8 7 15 11 निकाल दिया, 4 बचा, 6 4 10, 10 और 9 19, 19 में से क्या निकालेंगे, 8 बचेगा, 8 8 16, 8 7 15, 8 7 15, 15 में से हमारा बचा 11, निकाला 4 बचा, 4 6 10 और 10। ठीक है, 8 7 15, 4 बचा, 4 और 6 10, 10 9 19, 19 में से हमारा कितना बचा, 11 निकाला, 8 बचा, 8 8 16, 16 में से निकालेंगे 5। हाँ सही है, क्योंकि यहाँ पर 8 था, यहाँ पर 9 था, इसलिए 6 की जगह हमारा क्या बचा, 5 बचा। माइनस कीजिए, 5 4 9, 9 3 12, 12 में से यहाँ बचा 1, 1 और 4 5, 5 में से 5 गया 0। देखो चीजें कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, यानी कि मतलब हमारा ऑप्शन ही। लेकिन जैसे हमने देख लिया ये नहीं है, तो फिर ऑप्शन हमारा सीधी सी बात है यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 91। If 6-digit number this is divisible by 7 11 13, then the value of x minus के by plus 3z is। यदि 6 अंकों की संख्या है जो कि हमारी ये है 7 और 11 13 से विभाजित है, तो हमको x माइनस के बाई प्लस 3z का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है जो कि सीपीओ का बहुत आसान क्वेश्चन है। मुझे लगता है इससे आसान कोई डिविजिबिलिटी में क्वेश्चन बना ही नहीं है। लेकिन देख, जब हम 3 7 11 है तब चीजें अलग है, जब 7 11 13 तो इसका मतलब 6 डिजिट का नंबर है, उसकी 3 डिजिट क्या होती है, रिपीट हो रही है। तो मैं मान सकता हूँ, देखो इनको 6 डिजिट है तो ऐसा करके तोड़ लीजिए आप। अब आप लिखिए 5x2 ऊपर लिखिए, अब आप क्या लिखिए बाई 6z नीचे रखिए, यानी कि y की वैल्यू कितनी होगी 5, z की वैल्यू कितनी होगी 2 और x की वैल्यू कितनी होगी 6। बस अब आप x और y की निकालिए। x की वैल्यू कितनी होगी 6, y की वैल्यू मैंने बताया 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई z की वैल्यू कितनी होगी 2। सोल्व कीजिए, 6 माइनस के 5 प्लस 3 दूनी 6, 6 6 12, 12 में से 5 गए 7, 7 इसका आंसर हो जाएगा ये। इससे आसान कुछ नहीं आता, इसमें डिविजिबिलिटी में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 92। इफ ए 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस बाई इज। यदि 9 अंकों की संख्या जो कि हमारी ये है 72 से डिविजिबल है, तो हमको x प्लस बाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करते हैं, करने की यहाँ चीज है आप समझिए। देखो जैसे हमने 72 हमारे माइंड में आया तो हम बोल सकते हैं 8 और 9 से डिविजिबल है। 8 के लिए हमारे लास्ट के 3 डिजिट लेना है, तो जो कि हमारा 7 8 y हो जाएंगे। 8 से मैं इसको डिविजिबल करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 8 9 72, बचेगा 6, 6 इधर जाएगा तो मैं बताओ बाई की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 ही होगी, इसके अलावा कोई संभव नहीं है। अब 9 का रूल लगा लीजिए आप। 9 के लिए आपको पता है कि 9 के मल्टीपल बाहर फेंक दीजिए निकाल कर। देखो 6 और 3 बाहर निकल गए, 6 और 3 9 के बाहर निकाल। अच्छा, और देखो 8 7 15 5 20, ये हो गया हमारा 20, 20 और 7 27। अब तुम्हें पता 9 ते 27 बाहर निकल गए, यहाँ पर बचा 8 और 8 की वैल्यू यहाँ पर फिर क्या आएगी, कम से कम 1 तो आएगी। लेकिन यहाँ तो हमारा क्या है 8 है, और 8 और 4 12, ये भी तो छूटा, 8 4 12, यानी कि यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, कम से कम 12 6 18 है, तभी तो 18 बनेगा 9 से डिविजिबिलिटी के लिए। तो यहाँ आएगी 6, तो आपकी क्या होगी वैल्यू, x की होगी 6, y की होगी 4, इसका मतलब है 6 4 10 ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है। इफ द 5 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 7 11 7 3 7 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x माइनस के 4y। यदि 5 अंकों की संख्या जो कि हमारी ये है 3 7 11 से विभाजित है, तो हमको 3x माइनस 4y की वैल्यू फाइंड आउट। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको बताया 7 और 11 से, कि आपको लास्ट के 3 डिजिट लिख लीजिए, आपको 5x बाई उसके नीचे क्या लिख लीजिए आप 23, क्या लिख लीजिए 23। अब आपको पता है 23 है, तो 23 का आपको क्या पता, 539 आपने पढ़ रखी है जी। क्या पढ़ रखी है, 539, जो कि हमारा क्या है 7 का मल्टीपल है। किसका है, 7 का मल्टीपल। ठीक है, देखो आपको सॉरी 77 का क्या है मल्टीपल, क्या है हमारा, टेबल पढ़ेंगे 77 154 हो जाएगा। देखो 154, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 है। देखो अब मैं इसका डबल करूंगा नहीं, 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 308। अब मैं इसका 8 टाइम्स करूंगा तो कितना हो जाएगा इसका डबल, यानी कि 616। ठीक है, अगर मुझे 7 टाइम निकालना तो चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 7 टाइम्स के लिए, निकालने के लिए 7 7 49 कर लो,
4 7 7 49 9 4 13 543, ये आपको ध्यान में रखना। अब मैं तो बोलता हूँ आपको ध्यान रख लीजिएगा, फिर आपको ये वाले क्वेश्चन है 3 7 11 वाले, इनको कोई समय नहीं लगेगा करने के लिए। अब आपको पता है ये चीज जुड़ती है आपकी, 9 3 12 कैरी 2 कैरी 1 आ गया। अब 2 3 5 और 1 6 यानी कि आएगा 62, 562 इसका नंबर होगा। अब आपको क्या करना, 62 यानी x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 2 है, यानी कि 36 18 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। 18 में से 8 गए 10 बचेगा आपको इसका, क्योंकि हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ये हमारा एसएससी सीजीएल टीयर 2 2020 का क्वेश्चन आया हुआ, इस तरीके से इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 है, बीच नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 11 बोथ। कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाजित है? सबसे पहले आप 9 के लिए देख लीजिए, 9 का आसान होता है। देखिए 8 और 1 9, 9 बाहर निकाल दिया, 8 और 1 9, ये हो सकती है। 8 और 1 9, ये भी हो सकती है। 8 9 और 10 ये तो हो नहीं सकती। 8 और 1 9 7 बचे, ये भी नहीं हो सकती। अब इसमें 11 का रूल लगा दीजिएगा आप। देखिए 1 और 9 10 और यहाँ पे 8 गया 2, तो ये तो हो नहीं सकता। 1 8 और 1 9, और अब पता है तुमको 9 9, 9 में से 9 गया 0, यानी कि ये संख्या हमारी हो जाएगी। ये हमारी क्या होगी? ऑप्शन बी क्या होगा हमारा? डिविजिबल होगा 11 और 9 दोनों से, ठीक है। या ये भी दे सकता था इसकी जगह 99 से डिविजिबल है, तब हमको क्या है, आपको तोड़ना पड़ता 9 और 11 में। उन्होंने पहले ही दे रखा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, इफ द 8 डिजिट नंबर दिस इज टू बी डिविजिबल बाय 72, द लीस्ट वैल्यू ऑफ 2a plus 3b इज। यदि 8 अंकों की संख्या जो कि हमारी इतनी है को 72 से विभाजित है, तो हमको 2a plus 3b का मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना। तो मिनिमम के लिए तो आपको समझना है, मिनिमम के लिए क्या रखते हैं। पहले आपको देखो 72 है तो हम क्या बोल सकते हैं, 8 और 9 से डिविजिबल होगा। 8 के लिए हमको पता है लास्ट के 3 डिजिट चाहिए हमको, कितने चाहिए। अब आपको पता है कि अगर मैं b की वैल्यू मिनिमम 1 रखूंगा, ठीक है, कितने रखूंगा 1, तो देखो कितना हो जाएगा, 8 बन जा 8 11 होगा यहाँ पर, तो 3 बचेगा, 8 3 11 और 8 4 32, यानी कि b की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी 1। तो मिनिमम ही तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1 हो गई। मैक्सिमम होता तो कुछ और रख सकते थे, और भी रखा जा सकता था, ठीक है। क्योंकि 14 8 जा कितने होंगे 112, आपको पता भी होना चाहिए, तो यहाँ से हमारा 1 आ गया। चलिए कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कम करते हैं। अब हमारा 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब आप कर दीजिए इसको सीधा तरीके से, 9 के आपका निकालिए, 9 निकालिए इसमें। देखो 2 और 1 3 और 1 4 5, तो 9 बन गया यहाँ तक। यहाँ तक तो वैल्यू खत्म होगी। अब बचा 6 7 8, देखो 6 7 7 और 6 13, 13 और 1 14, यानी कि a की वैल्यू 14 है, तो कम से कम 4 चाहिए, जब भी तो 18 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, a की वैल्यू 4 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 बन जा कितना हो जाएगा, 3 बन जा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और 4 2 जा 8, यहाँ पर 8 लिख दीजिए। 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको इस तरीके से करना था। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 96 है। 96 क्या है, इफ दिस इज डिविजिबल बाय 9 देन द वैल्यू ऑफ p इज। यदि जो कि संख्या हमारी है 9 से विभाजित है, तो हमको p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट मैं ये कर देता हूँ आपको। CHL 2020 का मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, करना कैसे है वो समझते हैं। देखो 6 4 10, 6 4 10 हो गया, और 10 5 15, 15 छोड़िए आप, पहले तो 5 और 4 9 निकालिए आप इसको, ठीक है। अब 9 एक यहाँ से निकल गया, एक 7 और 2 7 और 2 9 हो गया। अब बचा तुम्हारा एक, और क्या बचा तुम्हारा 6, 6 और 1 7 हो गया। तो आपको यहाँ पे कितनी वैल्यू हो सकती है 2, तभी तो 9 बनेगा। तो यहाँ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 2 कौन सा ऑप्शन में, हमारा ये आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अपना नेक्स्ट देखते हैं, जो कि हमारा 97 है। इफ दिस इज डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 11 देन वेयर m and r सिंगल डिजिट इंटीजर्स, सिंगल है, देन द वैल्यू ऑफ m and r हमें फाइंड आउट करना। यदि जो नंबर है 8 और 11 दोनों से विभाजित है, जहां m और n एक अंक के पूर्णांक है, तो हमको m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो जब ऑप्शन में दिए गए हो तो भाई कुछ है ही नहीं, आसान ही है। आप यहाँ से पिक कीजिए 6 7 एन की वैल्यू, 8 से डिविजिबल पता है, 8 8 64 है, 3 बचेगा यहाँ, तो यहाँ पे 32 ही होगा, यानी कि एन की वैल्यू कितनी, 2 8 चौक 32। एन की वैल्यू 2 देखो इसमें है, इसमें नहीं है, काट दो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन केवल हमारा होगा सी। बाकी को करने की आवश्यकता नहीं है, 11 वाले को सेटिस्फाई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी जब आपको पता है कि आंसर हमारा इस तरीके से निकल रहा है, तो क्या फायदा हमको सारा क्वेश्चन करने की। हमें समय भी तो बचाना, अपना क्वेश्चन भी करने हैं आपको, तो समय बचाना है, क्वेश्चन भी करने हैं, देन आपके लिए क्या होगा फिर ये बेस्ट रहेगा आपको।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 है, इफ द 8 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 8 एंड 11 देन द सम ऑफ a एंड b इज इक्वल टू। यदि एक 8 अंकों की संख्या है जो कि हमारी ये है, वो 8 और 9 से विभाजित है, तो हमको क्या है, a और b का सम फाइंड आउट करना है, योग फाइंड आउट करना है, योगफल फाइंड आउट करना है। ये CHSL 2022 का क्वेश्चन है हमारा। इसको कैसा है देखो, 8 से जैसे हमने सुना तो हमारे लास्ट के 3 डिजिट देखना है हमको। लास्ट के डिजिट हमारे 2 5 और कितना है, b है। 8 से कर दीजिए, देखो 8 तिया 24, 3 गया। अब बचेगा आपको 1 बचेगा 8 तिया 24 में। जैसे ही 1 बचा तो यहाँ पे b की वैल्यू 8 दूनी 16 यानी कि b की वैल्यू कितनी होगी, 6 हो जाएगी। तो b की वैल्यू आ गई 6। अब आगे बढ़ते हैं। अब 9 के लिए आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ गई, 6। चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए 4 3 a 5 3 2 5 6। अब देखो 9 बना लीजिए, 9 बाहर निकाल लीजिए। देखो 5 और 4 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया। अब देखिए आप 5 और 2 7, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 हो गया। और 10 की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखेंगे हम, 8, तभी तो 18 हो जाएगा। यानी कि p की वैल्यू 6, a की वैल्यू 8, सम करना 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14। जोड़ना है ना योगफल, तो 14 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 99, if 8 digit number this is divisible by 9 and 5 then the sum of a plus b is equal to। यदि 8 अंकों की संख्या है जो कि हमारी ये है, हमें 9 और 5 से विभाजित है हमारी वो संख्या, तो हमको a और b का योगफल फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। ये भी हमारा CHSL 2020 का क्वेश्चन है। करना क्या, देखिए 9 और 5। 5 के लिए आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 0 और 5 होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ। अब 0 5 तो होना चाहिए वो, लेकिन किसकी कंडीशन में होना चाहिए, b 9 की। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 9 का डिविजिबिलिटी लॉ लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या। देखो 4 4 8, देखो 4 3 7 7 हो रहा है, दोनों हो रहा है ना। आप ऐसे कर लीजिए, खत्म हो गया। अब देखिए 4 3 7 हो गया, ठीक है, 7 और 4 11। अब बचा 11 आपका। अब a और b की वैल्यू बची, आपकी क्या बची, a और b की वैल्यू बची। तो मुझे 11 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2, क्योंकि 9 निकाल दिया 11 में से, तो 11 में से 9 निकल गया तो बचा 2, यानी कि 2 और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। क्या करता हूँ ये, अब मुझे पता है a और b का सम मुझको फाइंड आउट करना है, तो मुझको पता है b की वैल्यू कितनी होगी, 0। कितनी होगी, 0। अगर वैल्यू इसकी 0 होगी तो 2 और 0 दो ही रहेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू a की कितनी होगी, 7, यानी कि इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, a b की वैल्यू 7। एक संभावना ये होगी। दूसरी संभावना क्या हो सकती है, अगर मैं वैल्यू रखूँ 5, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 5 और 2 7, और 7 a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, यानी कि अभी भी 5 और 2 7, यानी कि दोनों कंडीशन में 7 है। इसका मतलब क्या, हमारा आंसर इसका होगा 7। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है, व्हाट शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर दिस सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। संख्या हमारी ये है, इसमें स्टार की जगह हमें क्या आना चाहिए ताकि वो संख्या 11 से विभाजित हो सके। CGL 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, इवनिंग शिफ्ट में। करना कैसे, 9 का देखो 11 का है, 11 में आपको क्या करना है, मैं लिख देता हूँ आपको। यहाँ पे 9 है, 4 है, ये हमारा स्टार है, ये 2 है, 3 है, 5 है, 7। बड़ा बड़ा करके लिख दे, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। वहां पे भी कर सकता हूँ चीजें आंसर लाने के, लेकिन ये मैंने लिखा आपको, देखो 9 9 3 12, 12 में से भाई 11 निकाल दो, एक बचा, 1 और 7 8। यहाँ बचा हमारा केवल 8 और प्लस स्टार की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि स्टार भी तो प्लस हुआ था हमारा। 9 9 3 12, एक बचा, 1 7 8। अब देखिए 4 और 2 6, 6 5 11, 11 को भाई साहब कर दीजिए आप 0, मैंने जैसा कि आपको यहाँ रहने दीजिए आप। अब आपको हिलाना 0। अब देखो 8 की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, या तो 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए आपका। तो 11 लाना है आपको, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं, स्टार की वैल्यू 3 तो रखूंगा, तभी तो 8 और 3 11 आ जाएगा। तो क्या वैल्यू हो जाए इसकी, 3। कितना आ जाएगा आपका 100 का। तो ये हमारा था पार्ट, आपका ये था हमारा पार्ट 5, जो कि हमारा 20 क्वेश्चन और हमारे खत्म हुए। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा 6। नेक्स्ट पार्ट हमारा 6 है। अब हम, ये हमारा पार्ट 6 जो है लास्ट पार्ट होगा। आपको सारे जो अभी तक हमारे 2018 से लेके, जो कि हमने हमारे 2023 तक थे, सारे PYP प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं हमने सारे लगभग लगभग कंप्लीट कर लिए।
एक पार्ट और आने वाला है पार्ट 6 के नाम से। उसके बाद हमारा डिविजिबिलिटी का सारा कॉन्सेप्ट खत्म है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 से 23 तक के, और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं, इतने अच्छे अच्छे सॉल्यूशन हमने यहाँ पर दिए हैं। तो आपके एग्जाम में आएंगे यही क्वेश्चन, आपके आएंगे नो डाउट। इसके इससे बाहर कुछ आएगा? अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन कर लीजिए, बहुत कई बार इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यही एग्जाम में आने वाले हैं, इसी लेवल से आने वाले हैं। बाकी ये पार्ट हमारा सेकंड लास्ट पार्ट है, इसके बाद एक लास्ट पार्ट और आएगा पार्ट 6, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट किसी चैप्टर पर चलेंगे जो भी हमारा होगा। फिलहाल ये हमारा डिविजिबिलिटी का लास्ट पार्ट के बाद डिविजिबिलिटी हमारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा, जो भी रहेगा आपको वीडियो मिल जाएगी। बस आज की वीडियो में केवल इतना ही था। मिलते हैं अपनी पार्ट 6 की वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। वॉचिंग के लिए थैंक यू।